आर्य समाज के परिवार से हूं, लेकिन मुझे ये भावना मेरे मन में आई कि आज किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए कोई आया है, कोई मदद करने के लिए आया, तो उसका नाम संत रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज ने पाखंड को खत्म करने लग रहे हैं, नशे को दूर करने लग रहे हैं, नशे के विरोध में एक अभियान चलाया हुआ है, अन्नपूर्णा स्कीम चलाई हुई है, हर गरीब के मकान बनवा रहे हैं। तो साथियों, इससे ज्यादा और क्या होगा? जब हम खुद इंसानियत का रास्ता पर चलाएंगे तो यह पाखंड की दुकान अपने आप बंद हो जाएंगी। इंसान से बड़ी कोई जाति नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। इस पर देशद्रोह का ला रखा है। देशद्रोह वाले कितने आज उसमें बैठे हैं, हमारे लोकसभा में बैठे हैं, क्योंकि वो राजनीति है, ये राजनीतिक नहीं है। इस पर और कोई बड़ा केस नहीं है, देशद्रोह का बता रहे हैं। तो इस देश के कानून की चाबी से देश के ताले खुलेंगे और उस दिन संत रामपाल जी महाराज हमारे बीच में आएंगे। आदर व सम्मान के योग्य चौधरी छोटू राम की जन्मस्थली एवं बाड़द गांव की पावन धरा पर परम आदरणीय संत रामपाल जी महाराज एवं सभी सतगामा खाप के प्रधान श्रीपाल जी एवं सभी खापों के प्रधान, सरपंच एसोसिएशन, मंचासीन सभी हमारे किसान साथी, सामने बैठे मेरे सभी किसान साथी, और विशेष तौर से मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपको। लंबा चौड़ा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ा सा हिसार के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा गांव हिसार के अंदर लुदास गांव पड़ता है और हम यहां सांगी गांव से माइग्रेटेड हैं हिसार के अंदर। तो हमारे वहां 2 ड्रेन जाती हैं, भारी बारिश की वजह से 2-2, 3-3 बार टूट गई थी वो, और सारी फसलें खराब हो चुकी थी। हिसार के क्षेत्र में 300-350 गांव आते हैं, उसके अंदर पानी निकालने वाला कोई नहीं था, ना सरकार थी, ना कोई उद्योगपति था, ना कोई संत था, और अगली फसल की बिजाई नहीं हो सकती थी किसी प्रकार भी। हालांकि मैं एक बात बताना चाहता हूं आप सभी को, मैं कभी संत रामपाल जी का अनुयायी नहीं रहा, ध्यान से सुन ले बात। लेकिन जब किसान और मजदूर के ऊपर यह आफत पड़ी कि किसान आज बेघर हो चुका है, आत्महत्या करने पर मजबूर है, 750 किसानों ने वहां शहीदी दी दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के अंदर, तब यह बात संत रामपाल जी महाराज के कानों में पड़ी और जेल के अंदर होते हुए उन्होंने अपनी टीम गांव-गांव में भेजी। हमारे से भी मुलाकात हुई, हर गांव की रिपोर्ट ली और हमने प्रार्थना की कि अब कोई करने वाला नहीं है। तब संत रामपाल जी महाराज ने हिसार जिला के सभी गांव के अंदर, किसी गांव में 10 मोटर, किसी में 5 मोटर, किसी में पाइप, सारा कुछ सामान भेज करके पानी निकलवाया। तो संत रामपाल जी महाराज ने निकलवाया। साथियों, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। उस बात को देखते हुए मैं आर्य समाज के परिवार से हूं, लेकिन मुझे ये भावना मेरे मन में आई कि आज किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए कोई आया है, कोई मदद करने के लिए आया, तो उसका नाम संत रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। तो हमारे क्षेत्र के सभी गांव का वह पानी निकलवाया और गांव-गांव में जाकर के गरीबों के मकान बनवाए, दवाइयां भेजी, हर गांव में मदद की। तब जाकर के सभी लोगों ने माना कि कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज है। संत तो उससे पहले ही बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, लेकिन किसानों की अगर आवाज बने तो या तो चौधरी छोटू राम, जिसकी धरती पर हम आज खड़े हैं, जिसकी धरती पर आज खड़े हैं, चौधरी छोटू राम ने किया था, या फिर उसके बाद अगर आज कोई संत आकर किसान और मजदूर की मदद करने आया तो उसका नाम संत रामपाल जी महाराज है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि मैं साथियों में निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से कि उनके बताए हुए रास्ते पर संत रामपाल जी महाराज ने पाखंड को खत्म करने लग रहे हैं, नशे को दूर करने लग रहे हैं, नशे के विरोध में एक अभियान चलाया हुआ है, अन्नपूर्णा स्कीम चलाई हुई है,
हर गरीब के मकान बनवा रहे हैं। तो साथियों इससे ज्यादा और क्या होगा। और ये लोग आपस में बात करते हैं भगवान का दर्जा क्यों। अरे कोई किसी का काम आ गया, रात को मेरे को 12 बजे जरूरत पड़ गई, तो मेरे कोई काम आया तो मैं उसमें कहूंगा भाई इसमें राम बढ़ गया, भाई इसमें राम बढ़ गया। तो भाई भगवान के रूप में, एक अवतार के रूप में या संत रामपाल जी महाराज आए हैं और इनके बताए हुए रास्ते पर चले हम सभी। यही निवेदन है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जवान जय किसान। संत रामपाल महाराज की जय हो, संत रामपाल महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे थोड़े शब्दों में अपने विचार रखें। राम अवतार शर्मा। बोल बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की जय हो, बोल बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की। जय हो। सबसे पहले तो आज के किसान गौरव सम्मान के आयोजक भिन्न भिन्न खापों से, भिन्न भिन्न तपों से आई सरदारी और आसपास से जितने भी किसान साथी आए हैं, जितने भी सतगुरु जी के भगतजन आए हैं, सबको मेरी तरफ से तथा ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम सत साहिब। तो मैं आज जानकारी के लिए सिर्फ दो ही बात बताऊंगा। कुछ लोगों को पता नहीं होगा भाई ये जो बाढ़ में मुहिम चालू हुई थी ये मेरे गुराना गांव से शुरू हुई थी और उस दिन से ही मैं तो गुरुजियों की विचारधारा के साथ जुड़ गया था। पाखंड के ढोंग के खिलाफ हमें बहुत कुछ कह लिया, बार बार कोई बात कहना अच्छा भी नहीं होता। आज मैं पूरे समाज से, पूरे देशवासियों से, प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहूंगा। जो संत देश को, समाज को नशा मुक्त समाज देने की घोषणा करता है, जो दहेज मुक्त समाज की घोषणा करता है, तो उनकी विचारधारा से जुड़े, मान सम्मान होते रहेंगे और विचारधारा से जुड़ना बहुत जरूरी है। गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब के असहाय की मदद कर रहे हैं, सबको रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और चिकित्सा, इसके अलावा नशा मुक्त समाज, दहेज मुक्त समाज, इन सब बातों को देखते हुए सभी से अपील है कि गुरुजियों की विचारधारा से जुड़े। और रही पाखंड की बात, आज मैं समाज से एक अपील और करना चाहूंगा। भाई पाखंड की जो दुकान चल रही है उसमें कहीं न कहीं हम सहयोगी हैं। हम किस बात के सहयोगी हैं आप कहना चाहोगे? भाई किसी न किसी रूप में, जाने में अनजाने में, लोभ या लालच के बस हम कोई गलत काम करा, कोई गलत काम कर दिया, फिर उसका गलत काम का पछतावा करने खातर किसी न किसी के पैर पकड़न जावांगे। फिर पैर पकड़न जावांगे तो भाई उसकी तो पाखंडी की तो दुकान चलेगी। तो हमारा फर्ज बना है, सबसे पहले तो हमारा खुद का फर्ज बना है कि हम अपने आप को साफ सुथरा रखें। जब हम खुद इंसानियत का रास्ता पर चलाएंगे तो यह पाखंड की दुकान अपने आप बंद हो जाएंगी। इंसान से बड़ी कोई जाति नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का जो इतने सर्दी में यहाँ पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मैं आरजू आज इस मंच पर संत रामपाल जी महाराज की महिमाओं के बारे में एक कविता सुनाना चाहती हूँ। अंधकार को दूर भगाया, अंधकार को दूर भगाया, ज्ञान पुंज चमकाया है, सतलोक का मार्ग दिखाकर सोता जीव जगाया है। कबीर साहब की वाणी को जन जन तक पहुँचाया है, पाखंड की बेड़ियां काटकर सच्चा राह दिखाया है। कलयुग के इस भीषण दौर में, कलयुग के इस भीषण दौर में दया का सागर लाए हैं, दुखी जनों के कष्ट मिटाकर सुख की छांव बिछाए हैं। शास्त्रों का निचोड़ बताकर भ्रम सारे तोड़े हैं, भटके हुए इंसानों को परमात्मा से जोड़े हैं।
नशा दहेज और बुराइयों से मुक्त समाज बनाया है। निस्वार्थ भाव से सेवा कर अपना धर्म निभाया है। अविनाशी उस धाम की महिमा सबको आज सुनाई है। संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति की अलग जगाई है। सत साहेब बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। किसान रोया था जब खेतों में, तब बनकर आए किसान मसीहा। संत रामपाल जी महाराज ने सच का दीप जलाया। शोषित पीड़ित अन्नदाता को सम्मान से जीना खेती केवल कर्म नहीं, ये जीवन का आधार है। किसान है इस देश की शान, ये संदेश का सार है। हर संदेश का सार है। नशा मुक्ति शिक्षा समानता सेवा का पथ दिखलाया। किसानों को आत्मबल दे जीने का हक बताया। ऐसे संत विरले इस देश में जो हर दुख में साथ निभाए। किसानों के सच्चे मसीहा संत रामपाल जी महाराज आए। भगवान आए। सत साहेब बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब। मेरे बहुत ही आदरणीय संत रामपाल महाराज जी और उनके परिवार के सदस्य हैं, और ये जो सामने मेरे बैठे उनके भगत जो मेरे लिए जो जिस अनुशासन से और जिस ईमानदारी से ये काम करते हैं, मैं इनको नमस्कार करता हूँ। और जो 100 गाँव 5 गाँव के लोग जो पंचायतें आई और खापों के प्रधान आए, उनका भी मैं यहाँ आने पर सादर आमंत्रित धन्यवाद करता हूँ। वो आए, उन्होंने इस प्रोग्राम को अच्छा बनाया। रही बात हमारे एक सतगामे की पहचान, मैं जो बताता हूँ, सतगामा प्रधान बने मुझे 4 साल हुए हैं। हमने यहाँ गौशाला भी बनाई है। मेरा अपना एक मकसद है कि भाई हर गांव में छोटी छोटी गौशालाएं हो ताकि हमें सेवा करने का मौका मिले। और जो किसानों ने आसपास के किसानों से हमारी बातचीत हुई, पंचायतों से बात हुई कि भाई एक सम्मान समारोह रखा जाए संत रामपाल महाराज जी के कार्यों को देखते हुए, क्योंकि किसान की जो मदद है, अब की बार इतना कहर बरसा है, बरसात बहुत ज़्यादा हुई और पानी की जो धान की फसल थी वो ख़त्म होने के कगार पे, वो तो हो ही चुकी थी, लेकिन अगली फसल भी नहीं बुनी थी। तो संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही अच्छे उसमें, और इनके भक्तों ने इतना शानदार काम किया। जो अब ये काफ़ी सरपंचों ने बताया कि 2 दिन के एक बार दी तुरंत सामान आ गया, इनको एक नट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा इनका ये नहीं भाई किसानों की बात करें हम, इन्होंने बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा योजना। तीसरा इन्होंने रोटी कपड़ा मकान की बातें जो काफ़ी लोगों से आपने सुनी होंगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो ये जो एक आम आदमी गरीब आदमी तक जो चीज़ें सरकार तक नहीं पहुँच रही, वो ये पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, और इनके सबसे ज़्यादा इनके भक्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि वो बिल्कुल नीचे ग्राउंड स्तर पे जो कमेटी हैं, वो ग्राउंड स्तर पे जो काम करती हैं और एक गरीब आदमी की पूरी हकीकत जान के उस पर काम करते हैं। चाहे स्कूलों की बिल्डिंग्स हों, स्कूलों में आरओ की बात हो, चाहे गौशाला के शेडों की बात हो, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ संत रामपाल जी ज़रूरतमंद लोगों की मदद ना करते हों। संतों में अगर कहीं आज की डेट में अगर किसी को किसान गौरव सम्मान की बात है वो दिया जा रहा है, तो सिर्फ संत रामपाल महाराज जी को ही दिया जा रहा है। आज तक किसी संत को आदि नहीं दी गई है किसानों की तरफ से। सम्मान के योग्य हमारे परम आदरणीय महान संत श्री रामपाल जी मंच पर उपस्थित सभी खापों के प्रधान व सरपंच, सारी जनता जो नीचे बैठी है, इस पास घूम रही है, सभी उसके अनुयायी, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और एक
शब्द बार बार कहा जा रहा है किसानों के मसीहा, किसानों मसीहा, वरन मैं ये कहता हूँ अकेले किसानों मसीहा नहीं है, ये 36 बिरादरी के हर वर्ग के, गरीब के, किसान के, ऊंची जाति के, नीची जाति, जिसको जरूरत है हर घर में, हर परिवार में, हर गांव में, हर जगह ये मदद पहुंचाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा चौधरी छोटू राम के बाद अगर कोई किसान मसीहा पैदा हुए हैं तो वह संत श्री मौलवी श्री रामपाल जी महाराज हुए हैं, जो सब ने एक साथ देखकर चलते हैं और सबका जो है स्वागत, सबको जो है समान रूप से उनकी जो है वो सोचते हैं भाई इनकी तरक्की कैसे हो, इनका समाज में जो है जो पिछड़ा हुआ है उसको साथ लाने का कार्य करते हैं। और किसानों के लिए तो स्पेशल जो इन्होंने कार्य किया, इसका तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दूसरा मंत्र में एक बात कहूँगा भाई, ये सभी सुने हैं, सरकार भी सुने हैं, जब बलात्कारी कतली जो मांस मार रहे, बलात्कार कर रहे, लोगायन छेड़ रहे, उन्हें 4-4 बार सरकार जमानत दे हर बार काटे से जेल में 2-2 भी नहीं फरला मरवाए हैं। हमारे जहाँ संतों को पैदा ना होया इसने जेल में क्यों रख रहे हो। मैं आह्वान करता हूँ पूरे हरियाणा का संत जी के लिए एक होकर और जेल में करवाना काम कराएंगे, ये सब जरूरत है। आज जो समाज के अंदर इतना बड़ा कार्य कर रहा और उस आदमी ने जेल में नहीं रह जाए, चाहे कुछ हो जाइयो, जेल में काट देंगे इन्हें। बलात्कार तो छुट्टी दे हैं और संत जी महाराज ने जो समाज ने चल रहे इसने जो जेल में गिर रहे हैं। फिर मैं आह्वान करता हूँ जनता का, समझ महाराज जी को जेल में कटवाने का काम करो, सब हरियाणा एक हो जाओ। धन्यवाद। महावीर तपा प्रधान अगर है तो वो आए, अपने 2 वचन बोलें। हमारे आज के इस प्रोग्राम के आयोजक छोटे भाई श्रीपाल सतगामा प्रधान, हम अमर साथियों, हमारी मातृशक्ति लाडोबाण बेटी भाई, मेरे इससे एक विचार मिले संत रामपाल जी थे। ये बहुत पब्लिक मेरी वीडियो देखती होगी। मैं वो राज्यपाल कल खा प्रधान हूँ जो लाडो बेटिया ने समझाया करूँ हूँ, लाडो बाणा ने समझाया करूँ कि पाखंड के खिलाफ ये है और पाखंड के खिलाफ मैं हूँ। इस मामले में हम दोनों साधु हो गए। और ये एक बात और बताऊं मैं भाई, मैं इसे डोंगी पाखंडियां करते हूँ खिलाफ है, लेकिन मैं आज ये बात कह के जा रहा हूँ कि सरकार ने एक दिन झुकना पड़ेगा और भाई रामपाल जी को बाहर काटना पड़ेगा। और एक हमारी पुरानी बात हो आकर, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां पर सरकार नहीं पहुंची, नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचा, नायब सैनी नहीं पहुंचा, उड़ा भाई महाराज जी ने मदद करी है। और हमारे किसाना के जमीन भूगी है, अन्न पैदा होगा, ये भाई अपने साधन संपन्न होंगे, बहुत से गरीबों के घर बनवाए हैं। तो मैं इनको भाई उस ढोंग पाखंडाला तक दूर मान कर और न्यू मानू भाई वाक्य में ये कुछ जनता के लिए कर रहे हैं और इसके बारे में हमने सोचना पड़ेगा। जब ये ऐसे ये पाखंडी ढोंगी अपने उस पर बेल दे दे हैं और इन VIP ठाठ मिलन लाग रहे हैं। एक हमारा सोनारियां जेल में रहने लाग रहा है, नाम में किसी का नहीं लिया करता, और भी बतेरे हैं। इस पर देशद्रोह का ला रखा है। देशद्रोह वाले कितने आज उसमें बैठे हैं, हमारे लोकसभा में बैठे हैं, क्योंकि वो राजनीति है, यो राजनीतिक नहीं है। इस पर और कोई बड़ा केस नहीं देशद्रोह का बता रहे हैं। तो हम जरूर कोशिश करेंगे। मेरी लाडोबान बेटियों और साथियों, आप साथ दियो, हमें रामपाल महाराज जी ने 6 महीना के अंदर बाहर लाकर और आपके सामने खड़ा कर देंगे। जय हिंद। पहले सुनील लाठर जी, हाँ, अभी कपूर भाई अपने 2 शब्द कहेंगे, संदेश पढ़ेंगे। सत साहिब पवित्र गांव की इस पवित्र धरा से सभी
सम्मानित मंच से और सभी मेहमानों से प्रार्थना कर रहा हूं, किसान गौरव सम्मान 105 गांव के सरपंच एसोसिएशन, किसान गौरव सम्मान 105 गांव के सरपंच एसोसिएशन सतगामा, तपा, बाड़ंद और सरपंच एसोसिएशन महम, कलानौर, रोहतक के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर जितने भी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए हैं वो उनकी दिल की भावनाएं और उनके निजी विचार हैं। इन सभी विचारों से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और उनकी कमेटी और उनकी मैनेजमेंट इन विचारों का समर्थन नहीं करती है, जो ये कहते हैं कि 6 महीने में संत रामपाल जी महाराज आपके बीच में आ जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे। हम अपने गुरुजियों के, अपने गुरु भगवान के सामर्थ्य से अच्छी प्रकार परिचित हैं और इस देश के कानून से भी अच्छी प्रकार परिचित हैं। हमारे गुरुजी कोई अपाहिज नहीं है, वे हर कार्य करने में समर्थ हैं और सक्षम हैं। वे सारे संसार को जीवन दान दे सकते हैं, तो क्या अपने समर्थ से और इस देश के कानून की मदद से जेल से बाहर नहीं आ सकते? हम किसी आंदोलन या मुहिम का समर्थन नहीं करते हैं। गुरुजी अपने सामर्थ्य से और कानूनी प्रक्रिया से बाहर आएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस देश के कानून की चाबी से जेल के ताले खुलेंगे। इस देश के कानून की चाबी से देश के ताले खुलेंगे और उस दिन संत रामपाल जी महाराज हमारे बीच में आएंगे। उसी दिन इस धरा पे, इस धरती पे स्वर्ग जैसा माहौल होगा और इस कलयुग में सतयुग की स्थापना होगी। सत साहेब।